हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यूनिट 1 का टॉपिक मैंने अपलोड कर रखा है। अब यूनिट 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में निगरानी और मूल्यांकन कहते हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी अभी। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर दियो। क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, डिस्कस करो वेरियस मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग एट स्कूल लेवल पे। ठीक है, ये 16 नंबर का आता है आपका। ठीक है, मॉनिटरिंग हिंदी में बोलते हैं इसको निगरानी करना। इवैल्यूएशन का मतलब होया करे मूल्यांकन करना। ठीक है, पहले हम देखेंगे निगरानी क्या होता है, निगरानी का अर्थ क्या होता है। देखो, पहले नु समझ लो कि है, देखो, एक है निगरानी, एक है मूल्यांकन करना। निगरानी होया अगर आपने कोई स्कीम चालू कर दी, ठीक है, मान लो कुछ भी काम चालू करा है, आप टाइम टू टाइम उसमें है ना, मतलब देखते रहोगे कित कमी आ गई कित वो आ गई। ठीक है, मूल्यांकन होया अगर जब सारा काम हो जाओ ना, फिर बाद में नु देखना कि ना तेनू देखना कि मतलब बालक के समझ आया ना आया, किस प्रोसेस से समझ आया, बस फिर नू देखना कि उसने अटकन की तारी है, बिल्कुल काम होने के बाद सारी चीज़ देखना। ठीक है, यो है मेन डिफरेंस। इससे के 4 पार्ट दे दिए इनने कि निगरानी के 4 मतलब मुख्य उद्देश्य होते हैं, मतलब इसके पर्पज़ हुए हैं। अगर आपने कोई काम स्टार्ट करा है तो नू भी देखोगे वो फ्यूचर में काम आओगा कि ना आएगा। देखो, निगरानी का अर्थ क्या है, इसके 4 मुख्य, मैंने हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब बालका ने मुश्किल आ गया करे, वे इंग्लिश में लिख दिए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है एग्जाम में इन इंग्लिश में भी लिख सको हो कुछ वर्ड्स ने। ठीक है, निगरानी का अर्थ क्या होया करे, ये है 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए, मतलब 4 मुख्य जो हमारे इसके है ना, 4 मुख्य मेन पर्पज़ होते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो आप, ठीक है, उससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन का, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन का सिस्टमेटिक और रूटीन कलेक्शन होता है। ठीक है, यह बात कह दी है कि आपने कोई स्कीम स्टार्ट कर दी, मतलब मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हो आप या फिर कोई प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें जो भी कोई प्रोग्राम करा है तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिएगी। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशंस आप दोगे जो कि एक सिस्टमेटिक वे में होंगी। ठीक है, ये ब्याह करा है तो ब्याह में भी पूरा प्रोसेस एक होता है ना, पहले हल्दी फिर मेहंदी, मतलब सारा एक सिस्टमेटिक वे होता है। ऐसे ही इसमें होता है कि सिस्टमेटिक वे का एक पूरा क्या होया करे, कलेक्शन होया करे आपके पास इन्फॉर्मेशन का, ऐसे एक पूरा कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके 4 वे होया करे। इसमें क्या है, इसके मेन पर्पज़ में एक तो है भविष्य में प्रथा और गतिविधियों में सुधार करने के लिए अनुभवों से सीखना। मतलब आपने कुछ भी गलती करी है, आपने अपना प्रोग्राम करा और उसमें कुछ भी, मान लो आपने पहला पहला प्रोग्राम करा। ठीक है, आपने कुछ भी फैशन डिज़ाइन, मान लो फैशन डिज़ाइनिंग का काम सीखा, आपने पहले कोई ड्रेस तैयार करी, उसमें जो भी आपकी कमी आओगी आप उसमें सुधार करोगे, फिर अटके जब इन फ्यूचर के लिए वह चीज़ ठीक रहेगी कि वह गलती आप दोबारा नहीं दोहराओगी। ठीक है, यही चीज़ है। उसके बाद है उपयोग किए गए संसाधनों, मतलब जो आपने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं और जो आपने रिजल्ट मिले हैं, ठीक है ना, उसकी आंतरिक मतलब इंटरनली और बुराई है, मतलब एक्सटर्नली जवाबदेही रखना। आपने कोई प्रोग्राम करा है, किसी का कोई जिम्मा उठा है, तो उसका मतलब कोई भी नुकसान या भरपाई ना कुछ भी हो ना, उसके जिम्मेवार आप होगे और उसकी जिम्मेवारी आपने उठानी पड़ेगी। ठीक है, फिर है कोई भी इनिशिएटिव कर रहा है, इसको देखो हिंदी में पहल बोलते हैं, मतलब कोई भी काम ने की स्टार्टिंग कर रहा है तो उसका क्या है, उसके भविष्य पर भी ध्यान रहेगा, है ना, कि भविष्य पर सूचित निर्णय लेना, कि मतलब कोई भी काम वो करेगा तो नू सोच कर करेगा ना कि वो फ्यूचर में भी उसके काम आवे। नू तो है नहीं कि फ्यूचर में मतलब इन प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ चल रहा है, किसी ने सूटा की दुकान भी करी है तो उन्होंने सोचेगा इन फ्यूचर वह और अच्छी चले, है ना। तो नु क्या है, पहल के लाभार्थियों को, मतलब जो भी इस इनिशिएटिव कर रहा है इस काम ने, ठीक है ना, निगरानी करके मतलब कोई काम कर रहा है तो उसके क्या करेंगे, उसको के सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, मतलब उससे थोड़ा सा ना मोटिवेट करेंगे। उसने नू नहीं है कि आप उसको डिमोटिवेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि निगरानी क्यों होया करे। निगरानी क्यों होया करे, कोई भी आपने मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है ना, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है तो उसकी प्रगति को, मतलब उसकी कितनी आपने अचीव कर लिया, उसको ट्रैक करोगे। ठीक है, जो आउटपुट आओगी उसका मूल्यांकन करोगे और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए जो डेटा होता है एकत्र करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। मतलब कि काम चल रहा है आपका, ठीक है ना, नु क्या है, और समय पर मतलब मान लो कि तो जरूरत पड़ गई, आपने नू लग रहा है निगरानी कर रहे हो, गाढ़े कमी आ रही है, तो आप
एट टू टाइम उसमें क्या करोगे, हस्तक्षेप करने के लिए, डेटा एकत्रित करने के लिए और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। निगरानी क्या है, किसी परियोजना के संचालन के लिए एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जब तक आपका काम खत्म नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, मतलब ये नहीं है कि रुक जाओगी, ठीक है। अब हम करेंगे मूल्यांकन का अर्थ। देखो मूल्यांकन के इवेल्युएशन क्यों होया करे कि इसका मतलब देखो यह चीज़ बस नू लिख रखी है कि मान लो कोई चीज़ आपने सीख ली साख ली, मतलब ठीक है ना, मतलब कुछ भी है आपने काम कर लिया और उसका रिजल्ट देखा आपने, ठीक है ना। बच्चों की मतलब नू देखोगे उसने कितना वह चीज़ अचीव कर ली, नू नहीं देखनी वह क्यों कर सीखी, उसने क्यों कर नहीं सीखी, उसने क्या करा इवेल्युएशन। यह बात लिख रखी है कि मूल्यांकन का केंद्र सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, मतलब सीख लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, बच्चों के वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना है, बिना यह जाने कि बच्चे ने क्यों और कैसे यह स्तर प्राप्त किया है, क्यों करा, मतलब ये सब कुछ नहीं देखना आपने। फिर है इस प्रकार जो मूल्यांकन है, मतलब जो ग्रेड वगैरह दी जाए करे, वो एक तरह का मूल्यांकन है, एक तरह का रिजल्ट देख रहे हैं, नू थोड़ी देखेगा कोई कि किसने कितनी मेहनत करी है। जैसे आपने चाय बना दी, तो चाय बना दी तो किसी ने अच्छी लगी तो उन्होंने कहेंगे वाओ, तो वह क्यों कर बनी है, किसने, मतलब भाई की ने बनाई है, नू पूछने के बजाय हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं वाओ, मतलब फाइनल रिजल्ट आओगा, उससे ने क्या कहेंगे, उसका इवेल्युएशन बोलेंगे। हमने कर लिया मूल्यांकन का अर्थ। अब हम करेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य देखो, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आपने कुछ एक्सपेक्टेड बिहेव करोगे, मतलब आपने कोई भी काम स्टार्ट करा है, किसी बच्चे ने कुछ सिखाया है तो कुछ ना कुछ आपने उम्मीद होगी कि उसमें कुछ चेंज आओगा, है ना। और जो बच्चे ने वो बिहेवियर करा है उसके मतलब टू एग्जामिन करना कि मतलब भाई उसमें कितना चेंज आया है, आपने उससे एक्सपेक्ट करा था उतना बिहेवियर में उसमें चेंज आया है कि नहीं आया है। यह जांचना कि बालकों ने क्वालिटीज़ योग्यताओं आदि को कितना, मतलब उस जो आपने उससे समझाना चाह रहे थे उससे कितना उसने समझा है, उसने कितना अपनी उसको लाइफ में यूज़ किया है, ठीक है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना व दोषों को जानना, मतलब इससे इवेल्युएशन तो आपने नू भी बेरा लग जाएगा कि बालक ने कित कित दिक्कत आई है, ठीक है ना, और कित कित आपकी कमी रहेगी और उसकी भी कुछ कमी रहेगी, ठीक है ना, उसका मेन पर्पज़ यो वह है। आप चाहो तो मूल्यांकन के प्रकार भी लिख सको इसमें, जो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक सम्मेटिव, एक डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव देखो नाम तय है, सम्मेटिव मतलब सबमिट कर दिया, बस एंड रिजल्ट देखना है, जो कि 2 बार होया करे, मतलब साल में 2 बार, मतलब जो पहला नहीं आ गया सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम हो रहे हैं। फॉर्मेटिव होया करे जिसमें सुधार करा जाएगा, जो कि 4 बार होया करे, 4 बार यूनिट टेस्ट ले लिया बच्चा का, यूटी टेस्ट ले लिए वगैरह उन सब तय। फिर है डायग्नोस्टिक का मतलब होया करे कमी कहाँ रही उस कारण का पता लगाऊंगी, ठीक है ना। आप चाहो तो यो कर सको, मतलब इसमें लिख सको, अगर आपने लगा कि कंटेंट में या लिखण में कितने कमी रह रही है, मतलब पेज की कमी रह रही है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिख सको इसके बारे में। फिर है मूल्यांकन की प्रक्रिया को है ना हम निम्न प्रकार से दर्शा सके हैं, देखो ये जो 3 वे हो गई, ठीक है ना। एक होया कि आपका शैक्षिक उद्देश्य, आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, ठीक है। उसके बाद है आप नू देखोगे उस गोल को अचीव करने, मतलब इवेल्युएशन में नू देखोगे कितना बिहेवियरल में उसके में चेंज आया है, और सीखने के उसके एक्सपीरियंस रही, ये मेन 3 गोल होया कि इसकी, मतलब 3 उसने हम दिखा सकेंगे वो मूल्यांकन है, ठीक है ना। ईब है इसमें में आया करे साथ में क्वेश्चन आता है आपका कि डिस्कस करो वेरियस मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग के एट स्कूल लेवल पे आप कौन कौन से मतलब निगरानी के मेथडों को यूज़ कर सको, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में हेडिंग बना के लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ईब है देखो मैंने 9 करवा रखे हैं, इसमें 9 में है ना आप मतलब 5-6 तो पक्का याद कर देना, और ये हेडिंग याद होगी ना तो जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है ना वो भी लिख देना थोड़ी थोड़ी बना बना के ने, ठीक है। देखो सबसे पहला तो है निगरानी किस किस चीज़ की होगी, आप अपनी उससे भी इसके है ना सारे पॉइंट बना सको हो कि आपने कोई भी स्कूल खोला है, तो पहली बात तो स्कूल खोला है तो उसमें कौन सा कितने मतलब पूरा नू देखोगे कि आपने किसे मतलब कितने बेंच की कमी तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है, हर चीज़ देखोगे, हर उस पर निगरानी करोगे, तो स्कूल का वो हो गया। दूसरा है ये स्कूल में कौन पढ़ाना होगा, टीचर तो पढ़ाना होगा, तो टीचर की मतलब उसने कितनी योग्यता हासिल कर रखी है, भाई उसने पढ़ाना भी आवा कि नहीं आता। अगर आपने कोई नया टीचर अपॉइंट करा है तो बालका से पूछोगे, फीडबैक लोगे बालका पे भी, इसका मेथड आपका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा है आप स्टूडेंट की एक्टिविटी देखोगे, किसी बालक ने पढ़ने में मतलब घनी बकवादा में टाइम तो नहीं काट रहा है, और बालक पढ़ रहा है, उस बालक में कितना चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसमें है ना ये सारे जो भी एक स्कूल मतलब खुद सोच के चलो कि है ना आप कोई काम स्टार्ट करे और उसमें किस किस चीज़ पर आप निगरानी करोगी, ठीक है। ये पॉइंट लिख रखे हैं, आप पूरा डाटा कलेक्ट करोगे। देखो
छात्र प्रदर्शन, छात्र के मतलब जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस की निगरानी करोगे, क्यों करोगे उसकी, मतलब रेगुलर असेसमेंट लोगे, उसके टेस्ट वगैरह ले लिया, या फिर उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लिया कि भाई बच्चे को ठीक से दिख रहा है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, मतलब सारी चीज़ आ जावा इसमें। फिर है शिक्षक के प्रदर्शन की निगरानी, नू नहीं हो कि वो फ्री में तनख्वाह लूट रहा हो, मतलब वो अच्छे से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, उसके मेथड बच्चे को समझ आ रहे हैं, नू तो है नहीं वो ज़्यादा ही शॉर्ट ट्रिक तो बच्चे तो समझा रहा है, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही लॉन्ग कि बच्चा ने नींद आने लग रही है, ठीक है ना, पूरे उस पर निगरानी रखोगे। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन निगरानी, जो भी आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करें अपने स्कूल में उन सब पे वो टाइम टू टाइम सारे ठीक काम कर रहे हैं, कितने कोई कमी तो नहीं आ गई है। फिर हम माता पिता शिक्षक सहयोग, मतलब एक कम्युनिकेशन बनाओगे आप टीचर में और पेरेंट्स में, टीचर है जो और पेरेंट्स में, जैसे आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं स्कूल में, है ना, जिससे क्या होगा कि भाई टीचर ने बच्चे में कुछ दिक्कत आ रही है, अब पेरेंट्स ने मतलब उससे कुछ रिलेटेड है तो वे कम्युनिकेट कर पावें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पावें। फिर है स्कूल दक्षता निगरानी, ऐसा नहीं भी नहीं हो कि भाई आपके स्कूल के कमरे में मतलब किसी भी एक रूम में नू मान लो 10 बालका के बैठने की जगह और उसमें बिठा रखे आपने 20, तो पूरी एफिशिएंसी चेक करी जाओगी, डाटा कलेक्ट करोगे और उसको एनालिसिस करोगे पूरा, मतलब पूरा भाई एक महीने में आपने कितना हर बच्चे की सैलरी आई, मतलब हर बच्चे की वो क्या कह रहे हैं उनकी फीस आई है नहीं आई, मतलब एक एक पॉइंट, ठीक है ना, उस मतलब पढ़ने का भी कितना इम्प्रूवमेंट आया, कितना अच्छा रिजल्ट आया, किसी और स्कूल से कंपेयर करेंगे, फिर हर चीज़ है कंपेयर करके ना उसको एनालिसिस करोगे। फिर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जैसे कि कोविड टाइम है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसमें आप एक्सप्लेन करके हर उसमें लिखना है थोड़ा थोड़ा आपने, ठीक है ना। जैसे कोविड टाइम पे क्या हुआ था, स्कूल वगैरह तो बंद हो गए थे, सारी चीज़ बंद हो गई थी, है ना, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करा गया था, बच्चों को घर बैठ के पढ़ाया गया था, कैसे पढ़ाया गया था उनको, क्या क्या ऑनलाइन शिक्षा दे के ने, ठीक है ना, जो ये गूगल मीट वगैरह इन सब पे के है क्लास लेकर उनकी मतलब पढ़ाई नहीं रोकी गई थी। आज के टाइम पे भी मतलब इन प्रेजेंट भी कोविड जाने के बाद भी पेरेंट्स के पास मैसेज आते हैं, है ना, पूरी अपडेट है, और बच्चों को टैब भी दे दिए हैं टेक्नोलॉजी का यूज़, ये एक टेक्नोलॉजी ये तो है कि टैब से वो पढ़ रहे हैं। फिर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत मतलब कंटिन्यूअसली आप देखते जाओगे, एक एक उस पर नहीं है कि एक बालक ने एक चैप्टर करा दिया और उससे है ना 2 महीने बाद 6 पूछा जा रहा है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन करोगे। फिर है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, जो कि आपने इवेल्युएशन की टाइप्स में भी देखा था, वही चीज़ है। फॉर्मेटिव मतलब एक होया फॉर्मेटिव, एक होया सबमेटिव, उस तरह की भी निगरानी देख कर है, मतलब कि आप साल में भी मतलब एंड रिजल्ट भी देख रहे हो उसके, सेमेस्टर सिस्टम के यूटी वगैरह के हर टेस्ट का भी रिजल्ट देख रहे हो। ये है इसके वेरियस मेथड। ये आपका 16 नंबर का कवर हो गया है। कई यूनिवर्सिटी मतलब कई बार के होया करे इस मतलब मॉनिटरिंग और उसके साथ है ना इवैल्यूएशन के साथ इसके बजाय ये वाला दे देते हैं, ठीक है ना, ये इसके पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी, आई घनी बड़ी हो जाओगी वीडियो, ठीक है, और आपका सारा समझ में भी नहीं आओगा तो या कल अपलोड कर दी जाओगी। तो आपने क्या करना है, जो इस वीडियो में कराया है वो तो करना ही है, मतलब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना है, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ यो करना है। इसके साथ में कई बार है ना मतलब ऊपर नु आ जाओगा व्हाट इज़ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्या होता है, और इसके साथ आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, इसमें तो ये इसकी वीडियो कल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपकी ये सब्जेक्ट ही कवर हो गया है पूरा, और ये अदर 2 टॉपिक फिर बता रहे हो कि आप कमेंट कर देना अगर आपको वे भी चाहिए हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।